हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मार्केट 24/7। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों मैगलैनिक क्लाउड लिमिटेड। इस कंपनी की बात करें तो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में कंपनी में तेजी देखने को मिल रही है एंड आगे कितनी तेजी देखने को मिल सकती है, अब यहाँ से क्या करना चाहिए और क्या अपडेट है, डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और साथ में सीईओ की तरफ से कहिए तो ईमेल भी काफ़ी शेयर होल्डर को जाता हुआ नजर आया एंड उनका जो टेलीग्राम है, सॉरी एक्स पे है दोस्तों, एंड ट्विटर जिसको कहते हैं, तो उस पर भी कुछ अपडेट निकल के आए हैं। जो भी अपडेट है डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा। अगर आप कंपनी के पिछले 5 दिन देखो तो पिछले ट्रेडिंग सेशन में अच्छी खासी तेजी है और पिछले 5 दिनों में 5% का अभी भी गिरावट है। देखिए कंपनी में तेजी तो काफ़ी ज़्यादा है और निवेशक पूरी तरह से इसमें बर्बाद हो चुके हैं, काफ़ी लोग इसमें फंसे हुए हैं। और यहाँ से देखिए कंपनी में एक अच्छी खासी 10% की तेजी आ चुकी है। बाकी पिछले 1 मंथ में 54% और पिछले 1 साल में 64% की गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी में देखो जो ट्रेड होती हुई नजर आई, तो बीच बीच में ऐसा बात नहीं कि डायरेक्ट अपर सर्किट लग रहा है, इसमें आप देखिए तो थोड़ा बहुत गिरावट भी देखने को मिल रहा है। और यहाँ से मालूम चला कि लोग अभी भी निकल रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। मतलब देखिए 5% की तेजी आई यहाँ पर, थोड़ा बहुत निकले तो 1% की गिरावट भी, इसके बाद फिर से बड़ी खरीदारी होती है, फिर से तेजी देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ से अब पिछले ट्रेडिंग सेशन में 1,63,00,000 के समथिंग वॉल्यूम निकल का है एंड मार्केट कैप कंपनी का 1565 करोड़, डिलीवर भी 46-47% के अराउंड देखा जा रहा है। तो कह सकते हैं ठीक ठाक ही नजर आ रहा है। ट्रेड वैल्यू 43 करोड़ के समथिंग देखा जा रहा है। और अभी भी आप देखो तो कंपनी आपको एएसएम के स्टेज 1 में देखने को मिलेगी और वो क्या लॉन्ग टर्म में है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ से समथिंग आपको 30 दिन से, अगर 30 दिन में निकल जाती है तो अच्छी बात, नहीं तो 90 डेज के भीतर ही कंपनी यहाँ से निकलती नजर आई है। और प्राइस बैंड अभी भी कंपनी में 5% ही देखने को मिलता है। और आगे देखिए जब कंपनी, अभी तो नॉर्मल ट्रेडिंग हो रहा है, जो पहले काफ़ी बड़े बड़े वॉल्यूम निकल के आते हैं, अब वो कंट्रोल होता हुआ नजर आए। और उम्मीद कर सकते हैं कि जितना जल्दी कंट्रोल होगा फिर ये कंपनी एसएम से बाहर निकलेगी, फिर प्राइस बैंड चेंज होता हुआ नजर आएगा, तो कंपनी फिर यहाँ से और बेहतर करते हुए देखने को मिल सकती है। एंड यहाँ से देखिए तो दिस क्वार्टर हैज़ बीन चैलेंजिंग, ये क्वार्टर कहीं ना कहीं चैलेंजिंग देखने को मिला और साथ में ये कैपिटल मार्केट ही चैलेंजिंग कर रहा है। एंड आई विल बी नॉट डिनाई दैट इट इम्पैक्ट मैगलैनिक क्लाउड लिमिटेड, और ये डिनाई नहीं करे कि हाँ इम्पैक्ट तो पड़ता हुआ नजर आया हमारे कंपनी पे, एम क्लाउड पे यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आया, जिसके कारण एंड इट शेयर होल्डर एज वेल इन दिस लास्ट 4 नाइट आवर स्टॉक हैज बीन डिक्लाइन नियरली 64% एंड इट इज नेचुरल फॉर दिस रेज क्वेश्चन। और कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन उठना भी चाहिए कि कैसे हो गया, एंड क्वेश्चन कंसर्न या स्पेक्युलेशन एट डिस्पाइट एंड सेंटीमेंट वी। अब आगे इनका कहना है कि देखिए ये सब सारे तो क्वेश्चन उठने भी चाहिए और साथ में इनका कहना है कि वी स्टैंड स्ट्रॉन्गर, अभी भी हम लोग बिल्कुल स्टैंड स्ट्रॉन्गर ही हैं, मजबूत हैं, टुडे देन एट एनी पॉइंट आवर पोस्ट, जो भी पोस्ट में दिया गया है। तो यहाँ पे जो अपडेट निकल के आई, तो देखिए कंपनी जो बता रही दोस्तों कि कंपनी का, और मार्केट की बात करें तो मार्केट में काफ़ी अच्छी तेजी है, बस स्मॉल कैप में अभी थोड़ा बहुत नीचे देखने को मिला, जिसका इफेक्ट तो नहीं कह सकते, बट एक इफेक्ट ये रहा कि प्रमोटर के द्वारा शेयर होल्डिंग पैटर्न जो कि नीचे गया है, इसके बारे में इन्होंने डिस्कस नहीं किया, चलिए कोई बात नहीं। और मेन रीजन यहाँ पे बात करें तो एक तरह से प्रमोटर का शेयर होल्डिंग पैटर्न रहा है। अगर ये जो बता रहे कि हम भी अभी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे देखने को मिलते हैं, बिकॉज ऑफ रेवेन्यू कंपनी का 6.6% से ग्रो हुआ है, 560 करोड़ के समथिंग डेटा निकल कर आ रहा है टू 597 करोड़ तक देखा जा रहा है। EBITDA की बात करें तो 4.2% से बढ़ता हुआ नजर आया एंड अंडर स्कोरिंग स्टडी ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। एंड आगे देखिए तो 140 करोड़ ऑर्डर कंपनी को मिला है पाइपलाइन इन द ई सर्वेलेंस फ्रॉम द इंडिया रेलवे से। तो इंडियन सरकार से भी कंपनी का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट देखने को मिलता है, सरकार से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलती है, कहिए तो यहाँ पर ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया। और कंपनी ड्रोन डिवीजन क्लॉक्ड ऑर्डर एवरी क्वार्टर, और कंपनी को हर क्वार्टर में ड्रोन डिवीजन से तिमाही ऑर्डर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और आगे देखिए तो कंपनी परिचालन परिवक्ता उत्कृष्टता और प्रक्रिया के माने से CMMI प्रमाणन भी मिलती हुई नजर आई है। कंपनी का कहना है कि फॉर्म स्ट्रेटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप, कंपनी के ये तो पूरे वैश्विक स्तर, वैश्विक लेवल पे पार्टनरशिप करते हुए देखने को मिली है, साझेदारी हुई है लीडिंग टेक्नोलॉजी कंपनी में। तो आईटी सेक्टर की कंपनी, तो टेक्नोलॉजी में यहाँ पे विश्व भर में कंपनी ने काम करती नजर आई है। तो ये एक सीईओ की तरफ से बयान निकल के आया था, मेरे हिसाब से ये बयान सफिशिएंट तो नहीं है, बिकॉज ऑफ जिस तरह से मैनेजमेंट को ये भी बताना चाहिए कि किस तरह से कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न नीचे जाते हुए नजर आए प्रमोटर के। एंड अभी देखिए ये नवंबर का तो डेटा आ गया था 57.84%, लेकिन अभी हाल फिलहाल में 2% और सेल होता हुआ नजर आया। तो प्रमोटर को कम से कम ये बात भी बताना चाहिए, बट ऐसा कुछ अपडेट कंपनी की तरफ से
बट यहाँ से कंपनी की तरफ से कोई अपडेट इस पर नहीं निकल के आया। लेकिन एक बात जरूर देखिएगा कि ये 3 तारीख को शायद ईमेल गया है और 4 तारीख से कंपनी में एक अपर सर्किट लगा, इसके बाद 5 को भी अपर सर्किट लगा, 6-7 आज मार्केट बंद है। अब देखने वाली ये बात होगी कि कल कंपनी किस तरह से कारोबार करती है। और रियली में अगर आप देखते हो तो कंपनी के नो डाउट फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं, IT सेक्टर की कंपनी है एंड EPS कंपनी का चेकआउट करो काफ़ी शानदार है। कंपनी के पास कर्ज देखने को मिलता है बट रिजर्व भी काफ़ी शानदार है। इंडस्ट्री पीस से स्टॉक का भी बेहतर है, रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी शानदार है। सेल कंपनी का ठीक ठाक बोलेंगे, बिकॉज आगे जैसे जैसे ऑर्डर मिलेंगे तो कंपनी का सेल सुधर जाएगा। और ऐसी बात नहीं कि कंपनी के रिजल्ट खराब आ रहे हैं, पिछले कुछ क्वार्टर से देखिए तो रिजल्ट मतलब कि स्टेबल है, कुछ खास तेज़ी या गिरावट तो नहीं है। और कंपनी के रेवेन्यू की भी बात करेंगे तो रेवेन्यू सेम जैसे पिछले 5-6 क्वार्टर से मतलब इंक्रीजमेंट देखा नहीं जा रहा है और अभी बिल्कुल ही स्टेबल देखने को मिल रही है। बाकी ऐसे कंपनी पे आप नज़र डालोगे तो अगर इसके अबाउट सेक्शन में जाते हो तो रेवेन्यू IT सेक्टर से 90% आता है, अदर सेक्टर 10% देखने को मिलता है। एक्वाइजेशन भी कंपनी ने कई सारे किए हैं, हाल में जून में ही कंपनी ने एक एक्वाइजेशन किया था 47 लाख शेयर का। एंड यहाँ पे भी दिखाया गया कि देखिए डिक्रीजिंग प्रमोटर होल्डिंग लगभग 67 से 61% हुआ था एंड डिक्रीज प्रमोटर होल्डिंग जोसेफ सुधीर रेड्डी, इसके बाद 46 से 41% भी दिखा रहा है। तो ये 1-2 प्रॉब्लम है। बाकी अब देखते हैं कंपनी और बाकी अब यहाँ से देखते हैं कि आगे कुछ बेहतर खबर निकल के आता है क्यों नहीं। और लगातार कंपनी में बल्क डील हुए, ऐसी बात नहीं कि बल्क डील होता हुआ नज़र नहीं आया और बाय सेल लगातार हो रहा है। कंपनी में पहले सेल होती है, जैसा कि अभी मैंने बताया कि पहले नीचे आ जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर अपर सर्किट में लॉक हो रहा है। तो यहाँ से सेलिंग होता है, फिर बाइंग भी होता है, तो ये कंपनी फिर से अपर सर्किट में लॉक हो जाती है। तो ठीक है, एंड लगातार बल्क डील भी हो रहे हैं तो गेम तो होगा ही। बाकी अब निवेशक यहाँ से क्या कर, देखिए जिस तरह के CEO के बयान निकल के आया तो उम्मीद कर सकती है कि एक तरह से पॉजिटिव कार्य किया है। 2 ट्रेडिंग सेशन में अपर सर्किट भी देखने को मिला है और अब हम लोग यहाँ से उम्मीद कर सकते हैं कुछ ट्रेडिंग सेशन से कंपनी में अच्छी खासी तेज़ी रहेगी। फिर कंपनी जब ASM की स्टेज से बाहर होगी, जो कि अभी थोड़ा टाइम लगने वाला है, अगर कंपनी बाहर रहती है तो फिर यहाँ से कंपनी और बेहतर करेगी और फिर यहाँ से कुछ अच्छे अपडेट निकल के आए तो और अच्छी खबर है। बाकी अभी सतर्क रहिएगा, देखिए कंपनी में कुछ कहा नहीं जा सकता, काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो गई है और मेरे हिसाब से नए इन्वेस्टर को थोड़ा सा दूरी बना के रहना चाहिए। अगर लेकिन आप CEO के बयान देखोगे, जो आंकड़े निकल के आए मैंने अभी जो दिखाया, तो एक तरह से कह सकते हैं यहाँ से ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तब, लेकिन हाई रिस्क देखने को मिलता है तो थोड़ा संभल के रहेगा। बाकी जो लोग भी फंसे तो वेट कीजिए, उसके सिवा और कुछ कर नहीं सकते। 50% लॉस में निकलना मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा एंड यहाँ से कंपनी अब मूव कर रही है, हो सकता है आगे चलकर बेहतर करे, कंपनी के Q3 के आंकड़े अच्छे देखने को मिल जाए तो यहाँ से कंपनी कमाल के आंकड़े दे सकती है। बाकी आप देख रहे थे जो कि 21-22 का लेवल का कंपनी का इंपॉर्टेंट था और कंपनी ने वहीं से कम बैक किया। तो मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में अभी कंपनी का वेट कीजिए और गिरावट होगी तो 20 तक की लेवल रहेगा और 21-20 का लेवल रहेगा, उससे ज़्यादा उम्मीद काफ़ी कम है। अपडेट आएगा आप तक जरूर पहुंचेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।